सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो क्या आपको पता है कि इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? नहीं पता ना? तो मैं बताती हूँ आपको। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे। उनका नाम कुंभन दास था और उनके एक पुत्र था जो रघुनंदन नाम से जाना जाता था और छोटा ही था। तो कुंभन दास हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा और सेवा करते थे। वे उनको छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवान भागवत कथा करने के लिए न्योता आया। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर कुछ सोच विचार कर कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि कथा के बाद वे शाम को घर वापस आ जाएंगे और भगवान की पूजा भी और भगवान की सेवा भी उनसे नहीं छूट पाएगी। हर शाम भगवान की सेवा करेंगे और दिन में वहाँ भागवत करेंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भोग तैयार कर दिया है और तुम समय पर भोग लगा देना और मैं कथा भागवत में जा रहा हूँ। और वे कथा में चले गए। उनके पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली भगवान के सामने रखी और सरल मन से बोले, बालक ही था तो भगवान से बोले, भगवान आप आओ और भोग लगाओ। वह सोच रहा था कि भगवान आएंगे और अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस बालक ने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन वैसा का वैसा ही था। भगवान नहीं आए और नहीं खाया। अब बालक उदास हो गया और रोने लगा और रोते हुए बोला कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। उसकी बातों में करुणा थी। सच्चे हृदय से वह बोल रहा था। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो उनका आना ही पड़ता है। अपने भक्त के बुलावे पे वो जरूर आते हैं। तो बालक की उस पुकार से भगवान आए और भोजन करने बैठ गए। जब उसका पिता वापस आया और उसने प्रसाद मांगा तो बालक बोला कि भगवान ने तो सारा भोजन खा लिया, मैं कहाँ से दूँ आपको। उसके पिता ने सोचा बालक को बहुत भूख लगी होगी और ये ही सारा भोजन खा गया है और मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अब तो यह रोज़ का ही कहानी हो गई। अब कुंभन दास को शक होने लगा। तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है और क्यों ऐसा बोलता है। रघुनंदन ने रोज़ की तरह ही भगवान को पुकारा तो वे बालक के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं लड्डू खाने आया हूँ। और वे लड्डू खाने भी लग गए। यह सब कुंभन दास ने छुप कर देखा तो वह प्रभु के चरणों में लौट गया और हाथ विनती करने लगा। कुंभन दास उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने के लिए ही था। मतलब उन्होंने एक हाथ में लड्डू रखा हुआ था और एक हाथ में लड्डू मुख में जाने के लिए तैयार था कि वे एकदम मूर्ति बन गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। शायद आपको ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। तो जय श्री कृष्णा।